आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जिनके घर से डायनासोर भी गुजर जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो जिनके घर से अगर आप गुजरो और सलाम न करो तो बड़ा हर्ट होता है। इन दिस प्लैनेट, इस अर्थ पे दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी तकलीफों से गुजरते, पर आप कभी उन्हें निराश, दुखी, डिप्रेशन में कभी नहीं देखो। और एक ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उन्हें चर्च में प्रेज द लॉर्ड न कहें, अटेंशन न दें, दे गॉट हर्ट। आप किस कैटेगरी में आते हैं? गॉड इज माई विटनेस, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैं कभी अटेंशन सीख नहीं करता। आप मुझसे मुझे देखेंगे, मैं आपको स्माइल दूंगा, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको स्माइल दूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे नहीं देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एटीट्यूड है जो आप में होना चाहिए, अदरवाइज आप हमेशा दुखी रहेंगे। अदरवाइज आप हमेशा अपसेट रहेंगे और आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास रहेगा। कोई भी आपको हंसाएगा, खुश दुखी, दुखी खुश, खुश दुखी, दुखी खुश। हाँ बिल्कुल, ये टाइम नहीं है कि हम बच्चों की तरह जिंदगी जिए। कभी कभी आपने देखा जब बच्चे रोते हैं, आप उनको देखो, खाली घूर के देखो, रोते रोते फिर वो फटेगा। आप ध्यान न दो, देखो उसका ड्रामा बंद हो जाएगा। वो अटेंशन सीख करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है आप उन पे ध्यान देते। दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप चीजों पे ध्यान ही न दें। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं यहां पर, आपने ऐसे लोगों को देखा है जो थोड़ी थोड़ी बातों पे दो दो तीन तीन दिन मुंह टमाटर की तरह बना के रखते हैं? आपकी मां आई थी मेरे घर पे, देखी भी नहीं मेरे को। क्यों देखे? तू प्राइम मिनिस्टर है। वाई? पास्टर जी मेरे बाजू से गुजर के गए, सबको प्रेज द लॉर्ड बोल रहे थे, मेरा टाइम आया ऐसे कर दिया। आज के बाद मैं इस चर्च में नहीं आऊंगा, कल से मैं नहीं आऊंगा। कल से क्यों? आज से निकल। इतना अटेंशन सीख करते हैं लोग। कैसे खुश रहते हो? एक घर में गया मैं, मीटिंग के बाद वो लोग मुझे कुछ ऑफरिंग दे रहे थे। ऑफरिंग भाई ने दे दी, बहन की इच्छा थी कि वो दे। मुझे कोई भी दे दे, मैं तो किसी से भी ले लूंगा। मुझे बात में मुझे बाद में पता चला ये एक हफ्ते से बात नहीं करते। मैंने बोला दीदी क्या हुआ, अलग अलग आते हो? ऑफरिंग मुझे देना था। वो पैसे थे किसके? दीदी मेरे थे, इसने दे दिए। पूरा नाम ये ले गया कि उसने दिया। भैया मेरे थे, मेरे। तुम्हारी कलीसिया में लोग सुधरते क्यों नहीं? मैंने कहा दीदी तू ही सुधर। कितनी छोटी छोटी बातें हमें चुभती हैं।
कभी देखा है आपने वो चाय का कप देखा है आपने, जब हम लोग रख देते हैं तो नीचे से दाग लग जाता है। दाग न पोंछने पे घर पे झगड़े। तूने चाय पी थी ना, हाँ, ये कौन पोंछेगा, तेरा बाप। अरे इतनी बातें, कितनी छोटी छोटी चीजें लोगों को बॉदर करती है। बाइबल कहती है जो चलना नहीं जानता वो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अवॉइड नहीं कर सकते, हाउ कैन यू रन विद हॉर्सेस। एक बार मेरी सॉलिड बेइज्जती हुई। मुझे लगता था एक भाई है जो मेरे बारे में बहुत बुरा सोचता है। मैंने कुछ समय पहले उससे बात की। मैंने कहा ब्रदर कुछ गलती हुई है मुझसे। बोलते क्यों ब्रदर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप पास्टर हो। मैंने कहा हाँ, पास्टरों से बहुत गलतियां होती हैं। नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ तो हुआ रहेगा ना, आप बात नहीं करते हो। बोलता है ब्रदर मैं बहुत बिजी हूं, और उसे बातों बातों में मुझे कह दिया, विश्वास कीजिए ब्रदर मुझे ना आपके बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा प्रभु मैंने क्यों पूछा यार। कही अपने पास वाले से, आपको छोटी छोटी बातें क्यों चुभती हैं, पूछो पूछो पूछो। कभी कभी आपने देखा होगा चर्च में आए हुए लोग जब एक दूसरे के बाजू में बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। वो पति पत्नी एक दूसरे को देखेंगे, पति हंस रहा है तो ही पत्नी हंसेगी, और पत्नी पत्नी हंसेगी तो ही पति, और जितना वो हंसता है वो भी उतनी हंसती। हालेलुया। थोड़ी थोड़ी बातें क्यों चुभती हैं, मुझे बताया ना जरा। देखो मेरे पास है ना कोई बाइबल का बड़ा रेवोल्यूशन नहीं होता है, ऑनेस्टली कहता हूं। मैं आज अपनी टीम को भी बता रहा था, लोग सोचते हैं इसके पास बाइबल का बहुत ज्ञान है। नो, आई एम जस्ट प्रैक्टिकल। क्या फायदा मैं आपको बताऊं हनोक जिंदा उठा लिया क्या, पर आपको यह ना बताऊं कि आपके जो पड़ोस पे बैठा है उससे कैसे बात करनी है। बाइबल इज वेरी प्रैक्टिकल। जहां खाना चाहिए वहां खाना दो, जहां वचन चाहिए वहां वचन दो। आप देखिए यीशु के चेले भूखे थे, वो सुबह सुबह आए, और पता है प्रभु ने क्या किया। हम होते तो क्या करते। चेले सारी रात भूखे, और वो आए और यीशु उनके लिए खाना पका रहे थे, और कहते हैं आओ खाओ। मैंने कहा प्रभु खाना क्यों दे रहे हो, अब वो भूखे हैं, खाना ही चाहिए ना। अपन होते तो क्या करते, जैसे वो आते हम कहते पश्चाताप करो, वो हमें बोलते तुम करो, भूख लगी है खाना नहीं दे रहे हो, उल्टा हमें बोल रहे हो पश्चाताप करो। जीसस इज वेरी प्रैक्टिकल। यीशु बड़े व्यवहारिक थे। उनको पता था कहां खाना देना है, कहां वचन देना है। आज जो मैं वचन आपके बीच में ले आया हूं खुदा की तरफ से, वो आपके व्यवहार में मिक्स हो जाए तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम आएगी, आप पे असर ही नहीं करेगी। देखो प्रॉब्लम तो आएगी, बोलो बाजू देखो प्रॉब्लम तो आएगी जी। ये झूठ है अगर मैं कहूं कि मसीह में आने के बाद कोई तकलीफ नहीं आती। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? नहीं सुन तो लो, पहले ही हाथ उठाते हो। मुझे लगता था बॉम्बे के लोग ऐसे होते हैं लेकिन आप भी थोड़े थोड़े ऐसे ही हो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मसीहों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर दुनिया के लोगों से ज्यादा मुसीबतें आती हैं? आप जानते हो हमारे ऊपर कितने सारे एलिगेशंस लगते हैं। हमने धर्म बदल दिया है, हमें पैसे मिले हैं। बहुत लोग बाहर ये बात करते हैं, हमें पैसे मिलते हैं। कौन देता है, कहां मिलते हैं, हमें बताइए, हम चलेंगे। मुझे बहुत आवश्यकता है पैसों की, कोई है जो मेरे साथ चलेगा? ये देखो सारे लालची मेरे साथ हैं। इसने दोनों हाथ उठाए थे।
मैंने देखा तुझे, मैंने तो देखा। इससे दोनों हाथ उठाए थे। कितने मिलते हैं भैया? मिलते हैं 10 लाख रुपए। वाह। 5 तुम रखो, 5 हमें दे दो। नहीं 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 ब्रदर, एक काम करो, 7.5 तुम रखो, 2.5 दे दो। चलो लेट्स मोर बार्गिन, 9 रख लो, 1 दे दो यार। इतना खर्चा है, कार में ले आया हूं 6-6 लोगों को। चलो एक और काम करें, 10,000 दे दो यार। और क्या करूं, कितना नीचे आऊं यार। पैसे नहीं मिलते जी यहां पर। पैसे मिलते ना, सारे नाश्ते बेचने वाले, बैगर्स सब यहीं पर आके बैठ जाते। 10,000 यहां से लेते, 10,000 शिमोन भाई से लेते, 10,000 भाई से लेते, 10,000 शिमोन से लेते, और 10,000 दास अंकल से ले लेते। कुछ नहीं मिलेगा। थैली आने वाली है, डालना पड़ेगा। मसीह में कुछ नहीं मिलता, मसीह में जिंदगी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा खुदा अंग्रेजों का खुदा है। अंग्रेज इन दिनों में हमें बुला रहे हैं। कितने कॉल्स आते हैं अब्रॉड से। 3 days अगो एक कॉल आया कैलिफोर्निया से, बोला पास्टर जी, या विल यू कम इन आवर चर्च? मैंने कहा या। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप सिर्फ या सीख लो, सबको लगेगा आपको अंग्रेजी आती है। विल यू कम? मैंने कहा या। अब बताइए इज़राइल कहां आता है? एशिया में। इंडिया कहां आता है? तो जीसस तो एशिया में पैदा हुए। वो अंग्रेजों के कैसे हो गए? अंग्रेज भी उसको नहीं जानते। मैं आप में से हर एक को, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं इस बार भी बता के मैं अपने कलाम को स्टार्ट करूंगा। बिलीव मी, जीसस गुजराती है। इज गुजराती। ब्रदर क्या बेहुदा मजाक है, क्या कह रहे हो यार? मैं प्रूव कर सकता हूं, आई कैन प्रूव इट। उससे गुजराती में दुआ करके देखो, वो गुजराती में उत्तर देगा। तो क्या हुआ वो? गुजराती। एक भाषा समझने वाला एक ही जाति का खुदा होता है। जो सारी भाषाएं समझे वो मालिक होता है। अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उसका हाथ पकड़ के कहिए, यीशु तेरा खुदा है। आमेन, वाओ, हालेलुया। सो आज अगर आप में से कोई यहां पर एक नया व्यक्तित्व, एक नया चरित्र अपनाना चाहता है, तो आज का संदेश आपके लिए है। मेरे पीछे कहिए, आज प्रभु मुझे एक नया एटीट्यूड देंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन, आमेन। आप सब तैयार हैं? ठीक है जी, आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम सब खोलेंगे 6 अध्याय। चैप्टर 6 जॉन। जो भी बहनें बच्चे ले आई हैं, प्लीज आप अपने अपने बच्चों को संभालें, ठीक है जी? ओके, सारे बच्चे अपने अपने पास रखें, अपना अपना क्रूज खुद उठाएं प्लीज। जॉन 6, यूहन्ना 6 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 6 का 11।
तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तब उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी फेंका न जाए। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपनी बाइबल में, अपने अपने पाक कलाम में से ये पढ़ना है, ठीक है जी? 1 2 3। आइए सामने देखिए। जो कुछ मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आप चाहकर भी खुद में पैदा नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको पवित्र आत्मा दे सकता है। हम सभी जानते हैं जब तक 2 लोग एक ना हो, जब तक एक गर्ल और बॉय एक ना हो, वे बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। खुदा इस बात को जानता है कि ये इम्पॉसिबल है, पर जब पवित्र आत्मा मरियम पे आता है तब ये इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खुदा जानता है आप कुछ भी करो, क्या भी करो, नहीं होगा। इसीलिए मैं पहले से ही आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आप सुने ये सिर्फ सुन के आप में पैदा नहीं होगा। आपको इस मीटिंग के बाद घर जाकर इन चीजों के लिए दुआ करनी होगी, और स्लोली स्लोली पवित्र आत्मा आपके अंदर ही पैदा करेगा। आमीन। आइए सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आखिरी संदेश यूहन्ना 16:33 में रिकॉर्ड है। अब खोले मत अभी। उसके बाद उसने कभी प्रचार नहीं किया। उसके बाद उसने एक लंबी प्रार्थना की। उसके बाद वो गसमनी में चला गया और वहीं से वो गिरफ्तार हुआ। और उसका आखिरी संदेश जो उसने अपने चेलों को दिया वो ये था कि संसार में तुम्हें कलेश होंगे, कि तुम्हें तकलीफें आएंगी, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आइए ध्यान दें, आज जिस प्रॉब्लम में आप हैं वो प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी, क्या हम जीवन भर प्रॉब्लम्स में रोते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे, गोलियों पे निर्भर रहेंगे? क्यों ना हम प्रॉब्लम को देखने के नजरिए को बदल दें। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस कहां पाए जाते हैं? सबसे मजबूत लोग चाइना में। आप विश्वास करें, चाइना में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिश्चियंस हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां के जो पास्टर्स हैं ना, वो हेल्थ वेल्थ गॉस्पेल प्रीच नहीं करते। वे कभी लोगों को यह नहीं सिखाते कि मसीह होना आराम जिंदगी है। एक मसीह में आने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, जैसे आजकल झूठे प्रचारक कहते हैं कि जब मसीह में आओ ये मिलेगा वो मिलेगा। कोई कीमत चुकाना नहीं बताते हैं, सिर्फ बताएंगे कि क्या क्या मिलेगा। आज बहुत प्रचार ये है कि यीशु क्या कर सकता है, थोड़ा ही प्रचार इस बात का है कि यीशु है कौन। सो मैनी नो, बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो क्या कर सकता है, पर बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं वो है कौन। वेरी फ्यू। आप जानते हैं वो लोग स्ट्रांग क्यों हैं? क्योंकि चाइना के अंदर जितने पास्टर्स छुप छुप के काम करते हैं ना, वो डे 1 से सिखाते हैं लोगों को कि मसीह होना जोखिम भरा काम है। और इसीलिए ये बातें सुन सुन के वो स्ट्रांग रहते हैं और परीक्षाओं के लिए तैयार रहते हैं।
लेकिन सोचो, अगर आप किसी को बताते ही नहीं हो ये सब, कि कभी कभी सताव आएगा, कभी कभी लोग तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, जब तुमसे लोग मिलेंगे और तुम्हें कुछ ऑफर देंगे, तुम नहीं खाओगे तो बहुत सारी गालियां पड़ेंगी। और जब ये बातें सडनली होने लग जाती हैं, लोगों को लगता है पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूं, और वो चर्च छोड़ के चले जाते। आप याद रखिए, आप कितना भी लोगों को पकड़ के रखे, आप नहीं पकड़ पाएंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम ही पकड़ सकता है। कभी आप मुंबई आएंगे तो आप कभी हमारे चर्च में विजिट करें, कभी भी आ जाएं। हम हर सभा में लोगों को कीमत बताते हैं कि कीमत है क्या, व्हाट इज द प्राइस। जब तक आप यहां पर हैं, तकलीफें आती रहेंगी। इससे अच्छा है कि हम हर बार रोएं, अपने आप को पीटें, तकलीफों में अपने आप में रोते रहें। इससे अच्छा हम पवित्र आत्मा के द्वारा व्यवहारिक बदले जाएं। आपने प्रभु को देखा, कितनी तकलीफें आई उसके ऊपर, एक जगह निराश नहीं हुआ। एक दिन वो किसी लड़की को जिंदा करने जा रहा था, बीमार से चंगा करने जा रहा था। लोग आके कहते हैं, प्रभु अब आपको चलने की आवश्यकता नहीं है, लड़की मर गई है। इतनी बड़ी खबर को लिखा है, उसने अनसुना कर दिया और कहा चलो, और वो चल दिया। लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। अनसुना किया। अनसुने का मतलब समझते, सुनाया, उससे सुना कि वो लड़की मर गई है, पर उस चीज पे उसे ध्यान ही नहीं दिया। इसे कहते अनसुना करना, कि आपने सुन लिया वो मर गई है, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। जितना ध्यान देंगे उतने प्रॉब्लम में आएंगे। समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, समटाइम्स प्रॉब्लम इज जस्ट योर इमेजिनेशंस। बहुत बार तकलीफें सिर्फ मात्र आपकी कल्पनाएं हैं, ओवर थिंकिंग है। हम बड़ा बनाते हैं चीजों को सोच सोच के। कभी आपने देखा आज हार्डवर्क कितना कम हो गया, कितना हार्डवर्क कम हो गया। कितनी बहनें यहां पर जिन्होंने आत्मिक तरीके से कपड़े धोए हैं। एक होते हैं वॉशिंग मशीन में, अभी हम लोग वॉशिंग मशीन में धोते हैं। हमारी पहले वाली औरतें पता है आत्मिक तरीके से सोटी ले स्पिरिचुअल, इन स्पिरिचुअल टर्म। ये भी कम हो गया। पहले चीजें गर्म करने के लिए गैस चालू करनी पड़ती थी, आजकल ओवन, माइक्रोवेव डाल दो। कितनी मेहनती थी पहले की जनरेशन। आज देखिए, मम्मी हां लाइट तो बंद करके जा, तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है। कई लोग अपने कमरों में 1 किलोमीटर दूर से लोगों को बुलाते, अरे यहां क्या हुआ, चार्जर पकड़ा दे। और लेजी जनरेशन। लिफ्ट चालू नहीं रहे, लिफ्ट बंद रहेगी ना, नीचे बैठ जाएंगे 1 घंटा, चढ़ेंगे नहीं। और कौन चढ़े यार, अरे चढ़ जा भाई, क्या प्रॉब्लम है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहां लिफ्ट थी ही नहीं पहले, ऐसे ही चढ़ के जाते थे। कभी कभी तो 4-4 सीढ़ियां एक साथ। कोई है यहां पर मेरे साथ? 4-4 5-5 सीढ़ियां, और जब उतरते थे तो 10 सीढ़ी सीधा नीचे, जम मार मार के बंदरों की तरह। ओ वो क्या दिन थे। एक टाइम है, अभी आज देखो, अगर आपके बच्चे रोएं, मम्मी हाँ, पापा हाँ, गर्मी हो रही है, फिर चलो ऊटी का प्रोग्राम बनाएंगे, चलो शिमला चलेंगे, चलो मनाली चलेंगे। हमारे दिनों में पता है क्या होता था? आप खाली बोलो गर्मी, अगले दिन टकला। अगले दिन बाल ही गुम। कोई है यहां पर टकला हुआ है? एक समझी, कोई है यहां पर किसको टकला किया हो? वाह, थैंक यू ब्रदर। अगले दिन बाल ही गायब, जा गर्मी हो रही थी ना, फिर ऐसे घूमते थे और लोग पूछते थे सब ठीक था? हाँ भाई सब ठीक है, कुछ कोई नहीं मरा है।
कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, जिस पीढ़ी ने बलिदान नहीं किया वो पीढ़ी कभी अभिषेक भी नहीं देखेगी। नेवर सी द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। बड़े ध्यान से सुने, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी जी। अच्छा होगा व्यवहार बदलो, देखने के तरीके बदलो, सुनने के तरीके बदल दो। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक समय था जब यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। A lot of the Bible says a great multitude, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही थी। और जब उसने उन्हें देखा तो उसे बड़ा तरस आया कि ये लोग 3 दिनों से मेरे साथ में हैं, मुझे इनके खाने का कुछ प्रयोजन करना चाहिए। एंड यू नो उसने क्या किया, उसने अपने चेलों को कहा, तुम लोग इनके लिए कुछ करो। चेलों ने पॉकेट में हाथ डाले, 200 दिनार निकले और यीशु के पास आके कहते हैं, प्रभु 200 दिनार की रोटी अगर हम ला भी लें तो किसी को भी उतनी नहीं मिल पाएगी, सबको थोड़ी थोड़ी मिलेगी। जब यीशु ने देखा कि वे समक्ष नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक काम करो, उन्हें बिठा दो, मैं देख लूंगा। और जब सब लोग बैठ गए तो वहां पर क्या हुआ, पतरस ने आके कहा, चेलों ने आके कहा, प्रभु यहां एक लड़का है, उस लड़के के पास 2 मछली 5 रोटी है। आपको पता है वो एक्चुअली उसका टिफिन बॉक्स था। चेलों की नजर थी उसके टिफिन बॉक्स पे, और इतनी गहरी नजर कि उन्होंने डब्बे के अंदर वाली मछलियां भी गिन ली थी। दे नो कितना रोटी है, कितना मछली है। मुझे लग रहा था यीशु प्रचार कर रहे थे और चेले, हां बिल्कुल, वो लोग उसे बताते हैं, प्रभु उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। यीशु कहता है लाओ। अब उस बच्चे का टिफिन बॉक्स, एक्चुअली उसकी मां ने उसको टिफिन बॉक्स दिया था कि जब यीशु अंकल चुप रहेंगे इंटरवल में खा लेना। हां बिल्कुल, आई बिलीव इन दिस। उसकी मां ने उसको कहा होगा, ये तेरा टिफिन बॉक्स है, जब यीशु अंकल रिसेस देंगे ना, खा लेना, फिर वापस उनको सुन लेना। वो खाना तो छोड़ो, उसका खाना ही छीन लिया इन लोगों ने। अब चेले लेकर आए यीशु के पास, यीशु ने ली 2 मछली 5 रोटी। अब देखो, जब उसने देखा कि रोटी इतनी सी है और लोग इतने ज्यादा हैं, उसने क्या किया, उससे वो रोटी ली, मछलियां ली और शुक्रगुजारी की, खुदा का शुक्र किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। और जैसे ही उसने ये धन्यवाद दिया, बाइबल बताती है, उसे चेलों को कहा, जाओ बांटो। आप बिलीव कर सकते हैं, उनके हाथ में रोटी और मछली थी और वो बांटते जा रहे थे। रोटियां कम नहीं हो रही थी, मछलियां कम नहीं हो रही थी। मुझे लगता है वो बांटते बांटते देखते होंगे, यार ये कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है इतनी मछलियां, ये आ कहां से रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, चीजें बड़ी हो जाएंगी तब जब कमी घटियों में खुदा को शुक्र किया जाएगा। अधिकतर लोग जब देखते हैं ना कि चीजें कम हैं, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, दे कंप्लेन, वो कुड़कुड़ाते हैं। पर कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं, जब आप देखते हैं कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो भी आप उसे कहते हैं, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तू सारी बातों में से भलाई ले आएगा खुदा। आप जानते हैं, ये एक एटीट्यूड है, ये एक व्यवहार है कि आप अपनी कमी घटियों में कैसे रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, जरा सामने देखें, मुझे एक बात बताएं, कौन है मुझे बताएं जिसकी जिंदगी में कमियां नहीं है? कौन है इस दुनिया में जिसकी जिंदगी में घटियां नहीं? हर एक की जिंदगी में कमियां हैं, घटियां हैं, पर यह देखा जाता है आप उस कमी घटियों में कैसा व्यवहार करते हैं। आप कुड़कुड़ाते हैं कि आप शुक्र करते हैं, आप धन्यवाद देते हैं। 7 लोग हैं आपकी जिंदगी में, 2 लोग आपको इग्नोर करते हैं, 5 लोग आपसे प्यार करते हैं। उन 2 को देख क्यों रहे हो? हम क्या करते हैं पता है, 5 को साइड कर देते, 2 को ही देखते रहते।
ये है। क्यों क्यों देखते हैं आप? आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, शैतान हमेशा आपके सामने अदन की वाटिका को छुपा देगा और सिर्फ वो दिखाएगा जो फल खुदा ने मना किया। वो हमेशा आपको वही चीजें दिखाएगा जो चीजें आपकी नहीं है। कई लोगों से हम मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, ब्रदर कैसे हैं? अरे बढ़िया ब्रदर, मस्त 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 ब्रदर, ऐसी सी बात है, मस्त मस्त मस्त। आप घर जाइए उनके और उनसे पूछिए, और सब ठीक? बैठो, कुछ बताना है? क्या हो गया? पैसे नहीं है? उधर तो तू बोला फर्स्ट क्लास है, वो तो बोलते हैं ना। आप जानते हो डीप इनसाइड, भले ही हो सकता है आप बाहर बाहर से सबको स्माइल देते हैं, पर डीप इनसाइड बहुतों का फोकस प्रॉब्लम है, बहुतों की नजर तकलीफों पर है, कमी घटियों पर है। ओ मुझे कुछ ना कुछ करना है, ओ मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो छोटी बातों में भी शुक्रगुजारी करते हैं। आप जानते हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा घर जाके सोचना इस बारे में, इधर नहीं समझ में आएगी। 5,000 लोग एक अकेले यीशु को नहीं खिला पाए थे। एक अकेला यीशु 5,000 को खिलाता। 5,000 लोग एक अकेले यीशु को नहीं खिला सकते थे, लेकिन एक यीशु ने 5,000 को खिलाया। याद रखिए, खुदा माहिर है छोटी बातों में से बड़ी बातें करने में। छोटी सी बातें, जब जब आप देखते हो ना बहुत छोटा है मेरे पास, तब आप क्या कर रहे हो? ओ ब्रदर, एक छोटे से घर में मैं रहता हूं, आपको पता भी नहीं है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है मेरा घर। स्मॉल हाउस है ब्रदर, किचन भी वहीं है, वॉशरूम भी वहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, खुदा बढ़ाएगा हमें। ब्रदर मेरा जो जॉब है ना, मैं आपको क्या बताऊं ब्रदर, 5 साल से एक ही जगह पे हूं, 10,000 रुपीज भी नहीं मिलता है। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओ ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास बेबी नहीं है, इतने साल से हम लोग खुदा से मांग रहे हैं। इट्स ओके। आप जानते हैं इन दिनों में एक बहुत सीरियस इशू है सिस्टर्स को, मुझे लगता है ये बहुत ग्रो हुआ है अभी, हमारे चर्च के अंदर भी ये हुआ। आप जानते हो बहनें बहुत टेंशन लेती हैं जब उनके बाल झड़ते, जब उनके हेयर फॉल होते, जब वो सुबह उठती हैं और जब बाल पूरे पड़े रहते हैं, उन बालों को वो इतना देखेंगी और फिर आईने में, हाँ हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। वैसे हमारे बाल भी गुम होते हैं इधर, ये देखो, होते हैं, हर एक के होते, बिल्कुल होते हैं। लेकिन बहनें बहुत टेंशन लेती हैं। मेरे कलीसिया में एक बहन आती है, एक दिन वो हमारे पास आई, ब्रदर आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। नहीं ऐसे नहीं ब्रदर, 5 मिनट चाहिए। मैंने कहा वहां ठहरो, मैं सबको निपटा के आता हूं। और मैं उसके बाद गया, मुझे बोलती है ब्रदर मुझे आपको कुछ दिखाना है, शो मी। उसे बैग में से अंदर एक बैग निकाली। ये बाल, नहीं आप समझ नहीं रहे, ये बाल। बोला ब्रदर ये देखो क्या हो रहा है। यहां तक वो स्कार्फ पहनती है, आप हेड कवर करते हैं, वो वेल कवर करती है। यहां तक वो अपने आप को ढांकती है, क्योंकि उससे बड़ी शर्म आ रही है बेचारी को, क्योंकि उसकी तकलीफ है। आप जानते हैं जो मैंने उससे कहा ना, वो बुद्धि के बिल्कुल खिलाफ था। बहुत बार परमेश्वर आपको कुछ ऐसी चीजें करने के लिए कहेगा
जो माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे एक बात बताइए, यीशु काना नगर में गए, बाइबल बताती है वहां दाखरस समाप्त हो गया। यीशु कहता है पानी भरो। हम होते तो भरते। हम बोलते प्रभु दाखरस समाप्त हुई है, अंगूर लाएं। प्रभु ने कहा नहीं, तो बाप बनने की कोशिश मत कर, बस इतना कर, खाली पानी बोल रहा हूं, पानी भर। बाइबल बताती है उन्होंने पानी भरा और वो पानी दाखरस में बदल गया। एक आदमी था जिसका हाथ ऐसा था, ऐसा सूखा हुआ था। यीशु ने उसके हाथ को चंगा भी नहीं किया, सिर्फ उसे कहा इसे फैला, स्ट्रेच इट। और जैसे उस आदमी ने उस अपने हाथ को थोड़ी सी कोशिश की, वहां परमेश्वर की सामर्थ आ गई और हाथ चंगा हो गया। आप देखते हैं कभी कभी वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहेगा जो आपको लगेगा मेरी प्रॉब्लम्स में तो इसका कोई है ही नहीं। याद रखिए, बहुत बार चमत्कार इस तरह होता है, आपको जाना कहीं और है, खुदा आपको भेज कहीं और रहा है। जो वो कहता है करो, उसमें से ही रास्ता निकल जाएगा, उसी में से रास्ता निकलेगा। कहिए अपने पास वाले से, खुदा बाप है, आप बाप न बने। हां, अब कहिए बाजू वाले को, प्रभु को सलाह न दें। बोलिए बाजू वाले को, प्रभु की मदद भी न करें, जो वो कहता है वो करें, बस वो खुद ही रास्ते निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग हैं ना, प्रभु की मदद करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं इसहाक दूंगा, नहीं, इश्माइल को ही आशीष दे। न खुदा को आपकी मदद चाहिए, न खुदा को आपकी अगुवाई चाहिए। वो स्वयं में खुद खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। यहोवा नाम का अर्थ पता है क्या है? खुद बना हुआ खुदा। उसे किसी ने नहीं बनाया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ यहावे। यहोवा नाम का अर्थ है खुद बना हुआ खुदा। मुझे किसी ने नहीं बनाया है। आई एम द एलोहीम, आई एम द एल शदाई, आई एम द अदोनाई, आई एम जहोवा शालोम, आई एम जहोवा जायरा। ये सब उसके नाम है। एक नाम है उसका यहोवा, जिसका अर्थ है खुद बना हुआ खुदा। उसका कौन मंत्री हुआ? बाइबल बताती है। किससे उससे सलाह ली? जो उसे ठीक लगा उसने वही किया, क्योंकि वो मालिक है, वो खुदा है, वो सब कुछ करना जानता है। प्लीज अपने मेथड्स को साइड में रखें, सिर्फ उससे धन्यवाद दिया। मैं आपको सच कहता हूं, कभी भी आप अपने जिंदगी में कमी घटियों में पहुंचे ना, मात्र एक काम किया करो, धन्यवाद यीशु। लॉर्ड आई थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूं, इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कम है, इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूं तू सब बातों में से भलाई ले आएगा। यू आर अ गुड गॉड लॉर्ड। तू एक अच्छा खुदा है। मैं जानता हूं तू कुछ कर सकता है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। सुनिए, यीशु ने धन्यवाद दिया और बाइबल कहती है सबने खाया। एक दिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एलिया एक विधवा के पास गया। आज सुबह हमने प्रचार किया। और वहां पर जाके कहता है उस विधवा को, जब पानी ले आ। जब वो पानी लेने जा रही थी तो बोलता है, सुनिए, हां, एक छोटी सी रोटी बना के लाए। वो कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज जो है वो खाएंगे, कल क्या खाएंगे हमें भी नहीं पता है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था ना, मुझे ऐसा लगा कि एलिया कितना 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 सेल्फिश बंदा है। वो देख रहा है उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो भी कहता है नहीं चाहिए। अरे एलिया, वो खाएगा क्या? आप जानते हो, एक दिन परमेश्वर ने मेरा नजरिया वहां पर बदला और मैंने जाना परमेश्वर ने एलिया को वहां इसलिए भेजा, इसलिए नहीं कि एलिया का पेट सिर्फ भर सके, एक्चुअली परमेश्वर उस विधवा को ब्लेस करना चाहते थे।
God want to bless a widow. आप जानते हैं जब एलिया ने खाना खाया, लिखा है वो छोटा सा मील इतना बड़ा हो गया कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ वो मैदा भी खत्म नहीं हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखें, बड़े ध्यान से सुने, परमेश्वर छोटी छोटी बातों में से बड़े बड़े काम निकालने में माहिर है। वो जानता है छोटी बातों को कैसे बड़ा किया जाता है। आपका काम पता है क्या है? डोंट कंप्लेन। कुछ लोग शिकायतें करने को बहुत छोटी चीज समझते हैं। देखा है आपने? बहुत छोटी चीज। गर्मी आएगी, पसीना निकलेगा, ये कुड़कुड़ाने का नया तरीका है। हाँ, गर्मी आएगी, बाप रे कितनी गर्मी है। ठंडी आएंगी, बारिश आएगी और घर के बाहर खड़े, क्या पता नहीं कभी बंद रहेगा। परमेश्वर भी कभी कभी ऊपर से देख के कहता होगा, ये प्राणी है कौन? हु इज दिस क्रिएचर? इनको कोई खुश नहीं कर सकता, न ठंड, न गर्मी, न बारिश। मैं आप में से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे, सच बताएं, स्पेशली लीडर्स से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कंप्लेनिंग स्पिरिट पर जय पाई? बोलिए, क्या आपने शिकायत करने वाली आत्मा से छुटकारा पाया? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर आई नेवर कंप्लेन, आई ऑलवेज गिव थैंक्स टू गॉड? मैं सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोलता नहीं हूं, मैं उसको प्रेज करता हूं। ब्रदर, क्या आप ये बोल सकते? कितनी शिकायतें करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे शिकायत करते। परमेश्वर मना करता है, अधिक मत खा, मत खा, मत खा, मत खा, और खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, फिर मोटे हो जाएंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे, फिर बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे पता नहीं क्या हो रहा है मतलब, जब खुदा ने कहा मत खा तो क्यों खा रहा था? आप जानते हो इन दिनों में कितना फूड के प्रति प्यार बढ़ गया है लोगों का। लवर्स ऑफ फूड, खाने के प्रेमी। कहिए खाने के प्रेमी। हाँ, कुछ लोग आप देखते रहेंगे, वे खाने से मन नहीं फिरा पाते। एक पास्टर के कलीसिया में एक रविवार को 40 लोग आए। उसे खड़े होकर कहा, भाइयों बहनों, अगले हफ्ते कलीसिया के अंदर बिरयानी और रायता है। कितने लोग आए थे? अगले हफ्ते 300 थे। विश्वास करिए, कोल्हापुर की कलीसिया 300 लोग आए, मैं और मेरा घराना। यहोशू ने कहा, यहोवा की सेवा करेंगे, ये बिरयानी खाएंगे। आपको पता है आजकल उस चर्चेस के अंदर कितना गर्दी रहता है, जहां लंगर है, जहां बिरयानी है। कभी कभी तो लोग इंतजार करते हैं जल्दी वचन पूरा हो तो जाऊं खाना खाऊं। चलिए अपने पास वाले से कहिए, कलीसिया खाने के लिए नहीं है। बोलो बाजू वाले को, खाने पीने के लिए घर, सोने के लिए भी घर। समझ रहे हैं? इवन आप जब चर्च में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लाइन में खड़े हैं और आप देख रहे हैं आपके पीछे 2 लोग हैं और प्लेट पे 2 समोसे पड़े हैं, छोड़ दो ताकि उन दोनों को मिले, न कि दोनों ले लो। वो जो बाजू में वो बोर बचता है वो भी ले ले। कलीसिया खाने पीने की जगह नहीं है जी, कलीसिया खुदा को ऊंचा करने वाली जगह है। वहां मिला नहीं मिला, प्रभु का धन्यवाद, शुक्र करो। कई सारे, आपको पता है कई सारी कलीसियाओं में खाने की वजह से झगड़े होते। एक आदमी गया चर्च में, चिकन बिरयानी बनी थी, सब लोगों ने चिकन ले लिया, अब खाली बिरयानी बची थी और लोग ले रहे हैं। किधर है यार, कुछ है ही नहीं यार। और बिरयानी खा रहे हैं एक दूसरे के सामने खड़े होके। तेरे को चिकन मिला? चिकन है ही नहीं, खाली चावल।
अब इस बात पे कुड़कुड़ा रहे हैं और जाते जाते कह रहे हैं जब 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 बना नहीं सकते तो बुलाया क्यों? अरे खाने की बात पे झगड़े मैंने अपनी आंखों से देखे। कहिए बाजू वाले को मिला तो भी धन्यवाद, न मिला तो भी धन्यवाद। एक बहन ने मुझे कहा हम उस दिन खाना नहीं बनाते जिस दिन चर्च में खाना होता है। मैंने कहा हमारी गलती है और हमें यहां भी खाना नहीं मिला। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है ये ब्रदर नहीं होता, पढ़ो प्रेरितों के काम, आपको पता चलेगा विधवाओं का चेलों के साथ वाद विवाद हो रहा था। किस वजह से? तुम्हारे लोग हमारी सुद्धि नहीं लेते, इसलिए उन्होंने 7 लोगों की टीम बनाई खाना बांटने के लिए। ये हम बताइए इजरायली क्यों कुड़कुड़ाते थे? खाने के लिए मरने की बातें करते थे। देखी थे आपने? खाना नहीं मिलता था, मूसा को बोलते थे उधर मरने के लिए कब्र नहीं थी, तो यहां खाने की बात पे मरने की बातें। डेथ मेंटालिटी। उस विधवा को देखो, एलिया ने कहा जा मेरे लिए कुछ लेकर आ, नहीं है, आखिरी है, खाएंगे मर जाएंगे। और इस सबको मरने की क्यों पड़ी है? कुछ लोग होते हैं ना इतने इमोशनल होते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे मरने की। देख लेना मैं जा रही हूं, मेरे बात तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेगा, तुम ये मरोगे। अरे कुछ नहीं होगा, होटल जिंदाबाद। कुछ बहने ना इमोशनल होके पतियों को, देख लेना जब तक मैं हूं खाना मिल रहा है, मैं चली गई कोई तुम्हें पानी भी नहीं पूछेगा। ये मरने की बातें क्यों करते हो? पूछो बाजू वाले को मरने की बातें क्यों करता है भाई तू? मैं जा रहा हूं मरने। किधर जा रहा है? अहमदाबाद स्टेशन पे, बहुत दूर है, रिक्शा पकड़ के जा। और कुछ लड़के लड़कियां हमेशा मरने की बात, बाबू तूने मेरे को छोड़ दिया, मैं मरूंगी, जल्दी मर। लड़के भी ओ मैं जा रहा हूं, सोना मोना जादू टोना जो भी है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कहो बाजू वाले को इन बकवास बातों से बाहर आओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम सब जवान हो ना, बोलो। हर बार मरने की बात है, हर बार। खाली डॉक्टर के पास गए हैं, रिपोर्ट निकाली है, ब्लड टेस्ट करवाया है, उधर से ही सोचना चालू कर देते हैं बस ये आखिरी साल। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लोगों को मरने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे वो इसलिए मरा ताकि हम जिए। ये हमारी बाइबल कहती है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपको खुदावन अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र देगा। कोई एक्सीडेंट से, बीमारी से आपकी मौत नहीं मरेगी, आप खुदा के समय में जाएंगे। डोंट लिव इन अ डेथ मेंटालिटी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। थोड़ी थोड़ी बात पे मरने की बातें करते कुछ लोग, थोड़ी थोड़ी बात। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा है? मरने। जा, मैं जा रहा हूं, जाना। मेरी बहनों, बिलीव मी, आप इतने वीक नहीं हो, आपने लोगों के रॉन्ग कमेंट्स पे बिलीव किए। कुछ बहनें रोती है ना, कोई उनको बोल देता है मत पूछ उसके आंख आंसू, क्यों? लड़की है, रोने दे। कहां लिखा है बाइबल के अंदर? हर गलत मुहावरे के साथ सहमत मत होया करें। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं आजकल। किसी ने कहा घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली काय को? डब्बा गरम करो। काय को करने का? डब्बे को तवे पे रखो, सब ठीक हो जाएगा। खुद पिघलेगा अंदर से। कुछ भी बोलते हैं लोग और बिलीव करते हैं, कुछ भी। एक बार मैं नाखून तोड़ के ऐसे घर पे फेंक रहा था। कभी कभी अनकॉन्शियसली हम लोग नाखून खाते हैं ना, जानबूझ के नहीं, पूरा तोड़ते हैं ना नाखून। तो मेरी मदर आई, ये क्या कर रहा है? हाँ, नाखून मत तोड़। मैं क्यों? घर पे झगड़े होंगे। अच्छा, बाप रे बाप रे, उठा उठा उठा।
झगड़े होंगे तेरे स्वभाव से, नाखूनों की क्या गलती। अब आप मुझे बताओ, एक आदमी घमंड का बपतिस्मा ले चुका है। सुनो सुनो, एक आदमी में घमंड है। घमंड समझते हैं? थोड़ा सा डांटो, आपकी बात बंद करके। अभी गौरंग यहां बैठा है, मैं गौरंग को बोल रहा हूं, गौरंग सुधरना, तू भी सुधरना। अरे क्या, अरे तू नहीं करता है क्या? आप देख रहे हो, घमंडियों में डांट सहने की ताकत होती नहीं है। उनकी आदत है आधे में बोलो और चालू हो जाओ। दूसरी चीज घमंडियों की, इन्हें कभी रियलाइज नहीं होता ये गलत करते। तीसरी बात, इन्हें कभी महसूस ही नहीं होता कि ये जॉइस मेयर सिस्टर ने एक सीडी बनाया। उस सीडी का नाम था घमंड न करो, और चर्च के बाहर रख दिया। सब लोग वहां से गुजर रहे हैं, कोई सीडी खरीद ही नहीं रहे। सबको लग रहा है मुझ में घमंड है ही नहीं, मैं क्यों खरीदूं। जॉइस मेयर सिस्टर अपने वेबसाइट पे लिखती है, मेरा सारा सामान बिक गया सिवाय इस सीडी के। वो सीडी आज भी वैसे ही पड़ी है। आप बहुतों को समझा के दिखाओ, आप कन्विंस करके दिखाओ तू गलत है, तूने गलती की है, नहीं मानेंगे, ढीठ खड़े रहेंगे। नहीं नहीं मैंने थोड़ी किया, उसने बोला था इसलिए हुआ। अरे मान लेना गलती, क्या होगा, पेपर में फोटो आएगा तेरा। अब आप सोचो, अगर एक आदमी प्राइड से भरा हुआ है तो यह बात तो साफ है, उस घर में शांति होगी ही नहीं। जो लोग मुखिया बनने की कोशिश करते हैं ना घर के अंदर, वो हमेशा लोगों को मेंटली टॉर्चर करते, मेंटली हैरेस करते। मेरे एक दोस्त ने सुसाइड किया, विश्वास कीजिए, उत्तर प्रदेश में रहता था। रीजन, कोई उससे कंट्रोल करने की कोशिश करता था। मां के पास क्यों गया, बाप के पास क्यों गया, उधर ज्यादा देर क्यों बैठा, यहां क्यों नहीं बैठा, पैसे आए तो पहले मुझे क्यों नहीं दिए। वो इतना परेशान हो गया, उससे अपनी जिंदगी ले ली। मेरा दोस्त था। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं चीजों को। कभी कभी हम खुले दिमाग से नहीं सोचते कि चीजें हैं क्या। आज भी मुझे याद आती है उसकी। He was my very good, बहुत अच्छा भाई था वो मेरा। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं आप? हर एक की जिंदगी में कमी घटियां हैं। कोई नहीं है यहां पर जो कह सके ब्रदर मैं कंप्लीट हूं। हर एक की जिंदगी में कुछ घटियां हैं। ये तो मैं बाहर की बातें कर रहा हूं, ओ हमारे इनसाइड कितनी कमियां हैं। बड़े ध्यान से सुने, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। एक दिन बाइबल कहती है दाऊद अपने लोगों के साथ लेकर वो कहां लड़ने के लिए गया था। जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि कुछ लोग उनके परिवारों को उठाकर ले गए हैं और उनके घरों को जला दिया गया है। बाइबल कहती है जब दाऊद को यह बात पता चली और दाऊद ने अपनी आंखों से यह बातें देखी कि वो सब कुछ लूट में चला गया है, लिखा है दाऊद और उसके लोग इतना रोए कि उसके बाद उनके अंदर रोने की ताकत ही नहीं बची। और जानते हो खतरनाक बात क्या हुई? लिसन, हेलो, बड़े ध्यान से सुनना, ये गलती हम करते हैं। लोगों ने पत्थर उठाए और पता है वो किसको मारने लग गए, कोशिश करने लग गए? दाऊद को। जिस लड़के ने उनको पत्थर चलाना सिखाया, अब वही उसे पत्थर मार रहे हैं। कभी कभी आपके साथ ये होता है, जिनको आप सिखाएंगे वही आपको मारेंगे। सो मेनी टाइम्स हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है कि कुछ लोग हमसे सीखते हैं और फिर हमें ही मारते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बदन के किसी भी हिस्से को डेविल का इंस्ट्रूमेंट यूज होने न दें। आप देखते थे
यीशु को पकड़वाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बतशबा दाऊद को व्यभिचार में गिराने के लिए इस्तेमाल हुई। दलीला को देखो, ओ वो कैसे शिमशोन को उसके ट्रैक से निकाल लगी। दुआ करो खुदावन, मैं अगर आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं, पर मैं कभी शैतान के लिए इस्तेमाल ना होने पाऊं। आप जानते हैं जब दाऊद को पता चलता है, लिखा है सब लोगों ने पत्थर लिए और दाऊद को मारने की कोशिश की, और जानते हो क्या कहती है बाइबल? वो से आके कहते हैं, डेविड यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, तू वजह है इन चीजों की। और दाऊद एक काम करता है, दाऊद कहता है एपोद ले आओ, याजक का कपड़ा पहनता है और खुदा के सामने घुटनों पे आता है और कहता है, प्रभु क्या मैं उन लोगों का पीछा करूं? प्रभु बोलता है जा, तू निश्चय उनको पकड़ेगा। आप जानते हैं दाऊद जानता भी नहीं था वो लोग हैं किधर, तो भी वो निकल पड़ा और रास्ते पे एक व्यक्ति ने उसकी मदद की उस ग्रुप तक पहुंचने के लिए। और दाऊद जब वहां पहुंचता है, सबका सब वहां से ले आता है। इतनी महान विजय, पता है शुरुआत कहां से हुई? छोटी सी प्रार्थना से, एक छोटी सी प्रार्थना से। आपने यीशु को देखा, सब लोग ऑफरिंग डाल रहे थे, लेकिन और वो ऑफरिंग बॉक्स के सामने बैठा हुआ था। अचानक एक स्त्री ने 2 दमड़ियां डाली और यीशु कहता है इसका बड़ा है। इवन द बाइबल सेज एलिया के दिनों में जब खुदा एलिया से कहता है जा और अहाब को बोल बारिश होने वाली है, और वो जाके बता के आता है, सुनिए 3.5 साल का अकाल खत्म हो रहा है, बारिश हो रही है। और बाइबल बताती है एलिया पहाड़ पे चला गया और अपने सेवक को कहता है जा देख कर आ, बारिश हो रही है नहीं हो रही है। वो बार बार जा रहा था, एलिया कोई बादल नहीं है, ठीक है। एलिया दोबारा प्रार्थना कर रहा था, अब जाके देख, नहीं एलिया कुछ भी नहीं है, ओके। फिर से प्रार्थना करने लगा, अब जाके देख। 6 बार उसने ऐसा ही किया। 7वीं बार कहता है हाथ के जितना बादल दिख रहा है, हाथ के जितना बादल समझते, ये मेरा हाथ है 3.25 फीट का, इतना सा बादल। एलिया प्रार्थना करता है, लिखा है वो आते आते बादल इतना बड़ा हो गया कि पूरे इज़राइल में बारिश होने लगी। लिसन, आप देख रहे हो छोटी छोटी चीजों में से कितने बड़े बड़े काम किए उसने। समटाइम्स परमेश्वर आपके जिंदगी में एक सीजन लेके आता है, आपके जिंदगी में एक समय आता है जब आपके पास कुछ नहीं होता। वो उस समय आपको देखेगा, अब आप क्या करोगे? आप उसे कहोगे लॉर्ड थैंक यू, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं वो गाड़ियों में घूमते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, उनका सर्कल बहुत बड़ा है, मेरा छोटा है, पर प्रभु मैं उनको देख के कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, न मैं जलन रखूंगा। आप जानते हो कई बार हम बकबक क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ जेलसी। हम किसी को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे आज भी पता है, मैं एक पास्टर से मिला और मैंने उनसे पूछा, अरे भाई आपके शहर में ये पास्टर रहते हैं? उन्होंने वो पास्टर का जो नाम खराब करना शुरू किया मेरे सामने। नहीं अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये है वो है। आप बिलीव करें, रैंडमली वो हमें अगले दिन मिल गए, कुछ भी नहीं था ऐसा। मैं समझ नहीं पा रहा था, कुछ है ही नहीं, ये उसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली प्रॉब्लम जेलसी है। कभी कभी हम जब लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता और हम सीक्रेटली उनकी इमेज को डैमेज करते हैं। जब हम बैठते हैं और उस बंदे की बात निकलती है, मैं एग्जांपल लेता हूं दास अंकल का। हम लोग बैठे थे गौरंग और मैं, और दास अंकल की सेवकाई बहुत बड़ी है, लाखों लोग उसमें आते हैं, और हम लोग छोटा सा ग्रुप चलाते हैं जिसमें हर महीने 4 लोग आते हैं, फिर 14 हो जाते हैं, अगले महीने फिर 4 हो जाते हैं। और हम लोग बैठे हैं यहां पर, और मैं गौरंग को बोल रहा हूं, गौरंग और कैसा है? और वो मुझे कह रहा है, हाँ मैं अच्छा हूं, पर दास अंकल का चर्च देखा तूने? हाँ देखा, तो मस्त है ना? ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप देख रहे हो, मैं उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा। अब मैं आहिस्ते आहिस्ते बोलूंगा, तू है ना, थोड़ा उससे बच के रहे। किससे? दास अंकल से? हाँ। क्यों? बहुत अलग है वो, बड़े अलग हैं वो।
उनके बाल बाहर से सफेद हैं, मन काला है उनका। क्या बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल, आप बिलीव कीजिए, मेरे अंदर भी किसने कचरा भरा है, वही उसके अंदर डाल रहा हूं। अब देख रहे कैसे हम एक परमेश्वर के जन की इमेज खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, करते हैं लोग इस दुष्टता को। और आप देखिए उनके ऊपर कोई अभिषेक भी नहीं है, दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेते हैं। जिनके ऊपर अभिषेक नहीं होता है ना, वो दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेते हैं। निकल। नहीं। किधर से आई है? मैं वडोदरा में रहती हूं, अहमदाबाद घूमने आई हूं। एक मुझे बात बताओ, जीसस ने कभी इंटरव्यू लिया था दुष्ट आत्माओं का? अपन क्यों लेते हैं? क्योंकि सब देख रहे हैं कि दुष्ट आत्मा मेरे हाथ से निकल नहीं रही है और हम इंटरव्यू लेते हैं। मेरे टाउन में ऐसा हुआ, हम लोग एक चर्च में गए, वहां पर एक पास्टर जी आए, दुष्ट आत्मा खड़ी थी, हम लोग खड़े थे, और उससे वो बोलता है, ए दुष्ट आत्मा, लिसन लिसन लिसन। हम लोग पीछे खड़े थे, निकल। आई सेड लीव। नो, इंग्लिश बोल रही। नो, आई सेड लीव। नो, नाम क्या है तेरा, किधर से आई है? और हम लोग पीछे खड़े होके हम लोग हंस रहे थे। मैंने कहा ये कर क्या रहे? दुष्ट आत्मा से ऐसा लग रहा था, दुष्ट आत्मा उनके सामने सीवी लेके खड़ा है, मुझे नौकरी दे भाई साहब, मेरे को नौकरी चाहिए। अरे यीशु ने कहा एक ही बार उससे पूछा किसी से, तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना। अरे वो कोई मतलब था? मैं कभी समझाऊंगा आपको उसने ऐसा क्यों किया। कितने लोगों ने देखा यीशु हर दुष्ट आत्मा से नाम पूछता था, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है। सब बिलीव मी, कभी कभी आप देखो, जिनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं होता ना, उनको इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, पर जिन लोगों के ऊपर अभिषेक होता है ना, उनके एक शब्द से उसे बाहर आना पड़ता है। Come out in Jesus mighty name. पास्टर बेनिन कहते हैं, when anointing came, demon manifest, when demon manifest, लात मार के निकाले। जब अभिषेक आएगा तो दुष्ट आत्माएं प्रकट होंगी, और जब दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाए तो इंटरव्यू मत लो, यीशु के नाम से उसे जाने की आज्ञा दे दो, उसे जाना पड़ेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सदैव याद रखना, मूसा ने जितनी विपत्तियां मिस्र में फिरौन के घराने पर डाली, एक के लिए भी उससे प्रार्थना नहीं की। आप पढ़ के देखिए, मुझे बताइएगा, मैं कल भी यहीं पर हूं, मुझे बताइएगा कहां प्रार्थना की गई। एक जगह पे उसने नहीं कही, पिता मैं दुआ करता हूं ओले भेज। वो बोल के चला आता था, ओले आने वाले हैं, निकलो, मेंढक आ रहे हैं तुझे हेलो बोलने। वो सिर्फ बोल के वहां से चला आता था, क्योंकि वो अधिकार था। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहाड़ों से हाथ मत जोड़िए, पहाड़ों को कहिए, आपकी बात उन्हें माननी पड़ेगी। कुछ पहाड़ चढ़े जाते हैं, कुछ पहाड़ों से बात की जाती है। 5 अध्याय मत्ती में लिखा है, यीशु भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिन पे चढ़ना पड़ता है। अगर आप कहेंगे खुदा के साथ मेरा संबंध ऑटोमेटिकली हो जाए, नहीं होगा। आपको समय निकाल के पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, खुदा के करीब जाना पड़ेगा। ये वो पहाड़ हैं जिन पे चढ़ा जाता है, लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे भी होते हैं जिन पे चढ़ा नहीं जाता। उन्हें कहा जाता है यीशु मसीह नासरी के नाम में जा, और उन्हें जाना पड़ता है। हम कभी कभी उल्टा करते हैं, जिस पे चढ़ना है उसको आज्ञा देते हैं, जिसको बोलना है उस पे चढ़ जाते। हम कोशिश करते रहते। सोचो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना कितना जरूरी है, ताकि समझ में आप आ पाए कि कौन से पहाड़ से बात करनी है, कौन से पहाड़ों पे चढ़ना है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज क्या है आपके पास? ब्रदर मेरे घर में कोई विश्वासी नहीं है, डोंट वरी, शुक्रगुजारी करके चलो, आ जाएंगे। ब्रदर आप इतना बोल्डली कैसे बोल सकते हैं?
जो यीशु का विरोध करता था उसी ने 13 पत्रियां लिखी। ब्रदर, मेरे घर पे लोग विरोध करते हैं, वो पास्टर बनेगा। विश्वास कीजिए, जो लोग अगेंस्ट में हैं, खुदा उन्हें पकड़कर पास्टर बनाएगा। अगर आपके घर में कोई भी विरोध करता है ना, आज जाके उसे कह देना, तू पास्टर बनेगा, तू उपवास करेगा मेरे लिए। ब्रदर, ये कैसे हो सकता है? खुदा के कलाम में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है, जरूबाबेल ही इसे पूरा करेगा। यहोवा की व्यवस्था को पूरे होने में देर हो सकती है, परंतु धोखा कभी नहीं पाया जाएगा। खुदा ने जो कहा है वो करेगा। उसने कहा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बिल्कुल, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो विश्वास में आए। जब मैं प्रभु में आया, एक आंटी मुझे समझाने आती थी मेरी मम्मी के कहने पे। हर फेस्टिवल पे आती थी कुछ देने के लिए घर पे, और कहती थी छोड़ना उसको। मैंने कहा किसको? ये काला किताब बाइबल होती थी ना हाथ में। मैं उनको कहता था आंटी आप भी आएंगे। चली जाती थी। लिसन, यहां देखिए, याद रखिए, आपको कभी भी भविष्यवाणी के लिए किसी के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप खुद भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप खुद कह सकते हैं। पौल कहता है तुम अन्य भाषा बोलते हो, पर मैं चाहता हूं तुम भविष्यवाणियां करो। यू शुड प्रोफेसाई। आप खुद कह सकते हो। सुबह उठो, कमरा बंद करो, घर वालों को बोलो जब तक बाहर मैं नहीं आऊंगा अंदर कोई नहीं आएगा, और अपनी जुबान चालू करो। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आज मेरी गरीबी जाएगी, आज मेरी बीमारियां जाएंगी, आज मेरे श्राप खत्म होंगे, आज मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, आज वो वापस लौटेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम इस्तेमाल किए जाएंगे। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, अपने लिए नबूवतें करना शुरू करो, अपने लिए भविष्यवाणी का। डोंट वेट फॉर अदर्स। आजकल बड़े चोर लोग हैं, अगर वो, सच कहता हूं, हाथ रखवाने के पैसे लेते हैं लोग। यस, आई नो सम चीटर्स। अगर आप उनको कहोगे हाथ रख, ओ नो, जाओ उधर ऑफिस पे 25,000 रुपया भरो। बूटी कौड़ी मत देना, वो काला सिक्का होता है ना, वो भी मत देना। चोर हैं ये लोग। दे आर थीव्स, रॉबर्स, जो कहते हैं मीटिंग में सोना उतार के दो। दे आर नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड। बिलीव मी, आज नहीं, बिलीव मी, देखना कुछ समय के बाद कुछ और भी लोग खुदावन यहां भेजेगा जो आपको सिखाएंगे कि ये गलत है। कभी कभी क्या होता है, जब पहला व्यक्ति बोलता है ना, कोई बिलीव नहीं करता, और जब बात में लोग आते हैं ना, सब कहते हैं हां सही बोल रहा था। डोंट बिलीव कि हर व्यक्ति उसकी तरफ से। आप खुद भविष्यवाणियां करें। आप बिलीव कीजिए, ये मेरी टीम है ना, ये कभी मेरा वेट नहीं करते हैं कि मैं उनके ऊपर हाथ रखूं, ये खुद अपने लिए भविष्यवाणियां करते। मुझे आज भी याद है, आई वॉज इन रांची। झारखंड में एक प्लेस है रांची, रांची बोलते हैं एक्चुअली। हम वहां पर गए, हमारी मीटिंग थी। ओ, जो बारिश हो रही थी वहां पर, और सब लोग प्रेयर कर रहे थे, प्रभु बारिश बंद करवा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं वहां पर गया, मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? वाई प्रे, उठो। सब उठे। मैंने कहा आ जाओ। हमने कहा यीशु के नाम में, पिता, सारे रांची में बारिश हो भले, ग्राउंड को छोड़ के। तेरा काम होने वाला है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? दिस इज योर वर्क एंड सपोर्ट योर वर्क गॉड। ओ, 3 दिन मीटिंग थी, यशुआ महोत्सव, 3 दिन बारिश नहीं हुई। रुको, अब सुनो ये बात, अब हैरानी अब होगी जो बताऊंगा। 3 दिन बारिश नहीं हुई है। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, पीछे बाढ़ आई है।
ऐसी बारिश पड़ी है, विश्वास कीजिए मेरी फ्लाइट भी अटक गई। मुझे प्रभु ने कहा था, तूने कहा था मीटिंग तक। मैं वहां बैठा हुआ हूं, फोन कर रहे लोग, बासर जी आप फ्लाइट पे चढ़े। मैंने कहा फ्लाइट आई ही नहीं है। क्या हो गया? अरे पूरे पानी पानी पानी। मीटिंग पूरी हो गई, बारिश चालू। मैंने कहा खुदा ये आपने किया क्यों? सिंपल, जो तुम लोगों ने उस दिन कहा था उसको मैंने इज्जत दी। अभी अभी बैठो, लोग आशीषित हो गए, अब तुम हो जाओ। कौन सा आशीष प्रभु? धीरज। ओ मेरी बाइबल कहती है वो हमारे कहे हुए शब्दों को मान लेता है। यहां जितनी बहनें बैठी हैं ना, जब आपके बच्चे सुबह उठते हैं ना, उन्हें शैतान न कहें, आफत कहना उन्हें बंद करें। कुछ लोग अपने बच्चों को आफत कहते हैं, ये आफत है, पता नहीं क्यों पैदा हुआ। ये तो प्लान में था ही नहीं। हाँ मैंने देखा है, एक बहन ने मेरे सामने ऐसा कहा, ब्रदर इसकी कोई योजना ही नहीं थी, पर मैं क्या करूं। क्या क्या बोलते रहते हैं लोग बच्चों के लिए। बिल्कुल, मैं दिल्ली की कलीसिया में था, हमारी एक ब्रांच है दिल्ली में। एक बहन बोलती है ब्रदर इसके लिए प्रार्थना करो, वो भी खेल रहा था। बोलती है दुआ करो। मैंने हुआ क्या? ये इसकी योजना ही नहीं थी, मैं तो उसको लाना ही नहीं चाहती थी, इसके पापा ने मेरे को बोला। मैंने कहा सिस्टर ऐसे मत बोलो, बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं। अरे जब आप सुबह उठते हैं ना, अपने बच्चों के आपके ऊपर आपका जो लाल काला पीला जो भी है आपका, उसके ऊपर हाथ रख के कहा करो प्रभु मैं विश्वास करती हूं ये तेरा सेवक बनेगा, ये आगे जाएगा। ब्लेस योर किड्स। आइए जितनी माँ यहां बैठी हैं अपने बच्चों को आशीष दो, नाम लेके उन्हें ब्लेसिंग दो। अगर आपके लड़के का नाम यूसुफ है, बोलो यूसुफ को मैं यीशु के नाम में आशीष देती हूं। यस, यू शुड ब्लेस योर किड्स। शैतान है, सुधरता नहीं है, बाप पे गया है, पता नहीं क्या क्या बोलते। इसका बाप भी ऐसा ही है, वो भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ता। क्यों? खाली उसमें से पैदा हुआ है क्या? आपका कुछ नहीं है क्या वो? ये तो ऐसे बोलती है जैसे हम प्रेग्नेंट थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं क्या करते हैं बच्चों के साथ। गौरंग इधर आ, कम 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 फास्ट कम। वैसे भी हम आई ट्रीट यू लाइक अ सन, राइट? खड़ा हो जाए यहां पर। देखो मैं अपने उस बेटे के लिए कितनी ब्लेसिंग्स बोलता हूं। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में तुझे पूरी तरह से प्रभु पवित्र आत्मा से भरेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तेरे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल देगा। मैं विश्वास करता हूं एक दिन आएगा जब पिता तेरे दाहिनी ओर और यीशु तेरे इस तरफ खड़ा होगा, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर होगा और तेरे अंदर से स्वर्ग बहेगा। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में तेरे पास एक बहुत अच्छी कलीसिया होगी जहां पर तू बहुत सारे लोगों के ऊपर चरवाही करेगा। तुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, तुझे एक अच्छा परिवार मिलेगा और तू हमेशा आशीषित रहेगा। दवाइयां तेरे घर से कोसों दूर रहेंगी, कर्ज तेरे ऊपर कभी आ ही नहीं सकता। और मैं विश्वास करता हूं एक गॉडली जीवन जीने के लिए खुदा तेरी मदद करेगा और जब प्रभु आएगा तुझे उठाने में भी सफल होगा। कम ऑन। कितनी बहनें अपने बच्चों को खड़े होकर सब बोलती हैं, नहीं हम, तू सुधर, तेरा बाप भी सुधरे। दिस इज नॉट द लैंग्वेज। यू शुड ब्लेस योर चर्च। आई वॉज इन यूएई, मैं दुबई में था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जब मैं पहली बार वहां पर गया, मुझे पास्टर ने एक बात कही, आप इस नेशन को ब्लेस करके जाओ। यू शुड। आप हम जिस कंट्री में जाते हैं हम वहां के लिए बरकत बोलें। अगर हम वहां पर जाके कह के आएंगे दुबई है ही घटिया, ये है ही बेकार, जैसे हम इंडिया के लिए बोलते रहते हैं ना, नहीं बोलते रहते इंडिया है ये। इंडिया इंडिया क्यों है? क्योंकि आप इंडियन है। कितने लोग अपने बच्चों को इस तरह बरकत देते हैं, यीशु के नाम में तेरा पेट अंदर हो जाए। लेकिन ये ऐसा ही नहीं होगा, तुझे खाना बंद करना पड़ेगा।
आइए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं उन्हें कहिए, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीषित करता हूं। आप बढ़ते जाएं, आप ग्रो होते जाएं, आप पवित्र आत्मा से भरते जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज के बाद प्लीज कोई एक तो उठे अपने घर के लिए रोज प्रोफेसी करने के लिए। आज कोई एक तो उठे। समझिए, अगर आपके घर के अंदर 3 लोग हैं, तीनों उठ जाओ, लेकिन एटलीस्ट एक तो उठे जो कमरा बंद करके अपने घर के लिए बरकतें बोले। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, आपको शायद लगेगा कि ये ऐसा होता है क्या। नाउ लिसन टू मी। ओ, टाइम हो गया पास्टर जी? हाँ, आइए सामने देखिए। अंधेरा था, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ मंडरा रहा था। सोचो, पवित्र आत्मा वहां है, फिर भी अंधेरा है। यही लिखा है उत्पत्ति 1:1 में, जेनेसिस 1:1, पैदाइश में। लेकिन आपने देखा, जब खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट, पवित्र आत्मा ने वो वर्ड लिया, अब रोशनी हो गई। बिलीव मी, आप में से, ओ लिसन टू मी, बिलीव मी, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर, खुदा सिर्फ वेट कर रहा है आपका हो, ताकि वो उससे ले और बनाए। सिर्फ यीशु ने, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, पिलातूस यीशु को बोलता है, कौन है तू? यीशु चुप थे। तुझे छोड़ने और पकड़ने का अधिकार है मेरे पास, फिर भी चुप थे। हार्डली जीसस ने कुछ वर्ड्स कहे। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप बात क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे प्रभु ने कहा, मेरे बातों में इतना अनुग्रह, इतनी सामर्थ होती थी, अगर मैं ज्यादा बोलता ना, इसका मन बदल जाता, ये मुझे छोड़ देता। इसलिए मैं चुप था, ताकि मैं पकड़वाया जाऊं। How precious is he, how beautiful is our God। अगर वो अधिक बोलता ना, पिलातूस का मन बदल जाता, वो उसको बोलता, जा 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 जा, मुझे नहीं मारना है। ऑलरेडी उसकी पत्नी उसे मारने से डर रही थी, क्योंकि उसे ड्रीम में देखा था, जीसस इज राइचियस, यीशु धर्मी है। आपके शब्दों में इतनी ताकत है। यूज योर टंग वाइजली। जब तक एक आदमी की जुबान वश में नहीं आती, बाइबल कहती है पूरी देह वश में नहीं आ सकती। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी भी देखे ना कम है, गिव थैंक्स, धन्यवाद यीशु। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, चीजें बढ़ती जाएंगी, ओ बढ़ती जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी कि सब खाएंगे, उसके बाद भी बच जाएगी। 12 टोकरियां घर ले जाओ।